Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. But as you know that last time we studied about the one cell organelle that is known as the Golgi bodies. But last time हमने Golgi bodies के बारे में पढ़ा था और अब अपन next organelle के बारे में बात कर रहे हैं, that is the centrosomes. Please look now. Centrosomes. Yes sir. Now try to understand what is the means of term centrosome. Please remember they are rounded bodies found in animal cells which help in the cell division. कहने का मतलब जो आपके सेंट्रोसोम होता है उसकी कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये एक पूरा राउंडेड स्ट्रक्चर और यहाँ पर इसके अंदर दो छोटी छोटी राउंडेड स्ट्रक्चर्स और होती हैं। इनको हम बोलते हैं, बेटा सुनो, ये सेंट्रोसोम कहलाती हैं, पूरा स्ट्रक्चर, लेकिन इसके अंदर टू सेंट्रियोल्स होते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर ये होगी और दूसरी स्ट्रक्चर ये होगी, दोनों सेपरेट होती हैं एक दूसरे से। सो व्हाट वी से दिस इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर जो दो अलग स्ट्रक्चर होती हैं उनको बोलते हैं सेंट्रियोल। दैट इज सेंट्रियोल्स। और इनका एक फंक्शन होता है, जब कभी भी सेल डिवीजन होता है उस टाइम पर ये बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है और एक सेंट्रियोल ऊपर की साइड पर और दूसरा सेंट्रियोल नीचे की साइड पर हो जाता है। और उसके बाद इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनके सेपरेशन में स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा कुछ अरेंजमेंट इसका होता है और इस सारे काम में इनका सेंट्रोसोम का रोल होता है। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो अलग अलग पेयर के अंदर इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। ये बात हायर क्लास की है, लेकिन अभी इतना ध्यान रखें, they help in the cell division. ये देखो, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक और बात याद रखना, they are present in animal cell only. Animal cells only. तो दो बातें हो गई अपने पास, एक होता है गोल्गी बॉडीज और दूसरा है सेंट्रोसोम। ये दोनों सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। तो एक बार दोबारा बता रहा हूं बेटा, मैं सेंट्रोसोम की बात कर रहे हैं। इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और इसके अंदर टू सेंट्रियोल्स होते हैं, दे आर राउंडेड इन स्ट्रक्चर। से जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का मतलब जब वन सेल से टू सेल्स बनती है, उस टाइम पर यहाँ से मेम्ब्रेन हट जाएगी और एक सेंट्रियोल इस तरफ और एक सेंट्रियोल इस तरफ हो जाएगा। इधर न्यूक्लियस के अंदर जो भी क्रोमोसोम्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं तो इस तरह से एक्स या वी की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। फिर क्या होता है, बाद में ये ऊपर वाले क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे और नीचे वाले क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे। ये बड़ी क्लास का मैटर है, तो ओनली हल्का सा क्लू दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रख लीजिए, उनका एक फंक्शन होता है, फंक्शन, और वो होगा इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो रही है बेटा अपने पास, दैट इज द लाइसोसोम। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? Lysosome are sac-like structure. They contain digestive enzymes to digest the food particles.
आपको पता है लाइफ में सिंगल सेल एनिमल हो या मल्टी सेलुलर, फंक्शनिंग सारी एक्टिविटीज सब में सेम होती हैं, बस उनका लेवल का डिफरेंस होता है। कहने का मतलब जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, दे कंटेन एंजाइम्स which help to digest the food particles। और इतनी बात समझ में आ गई आपको, इसके फूड के अंदर क्या क्या अवेलेबल होता है, थोड़ी सी बात को गौर करें। अगर किसी भी सेल का जो फूड होता है तो उसमें आपके पास होगा फर्स्ट नंबर माइक्रोब्स, नेक्स्ट नंबर होगा दैट इज द फूड पार्टिकल्स, जैसा हमने आपको बताया फूड पार्टिकल्स, और उसके बाद होता है बेटा बोर्न आउट सेल्स, जो सेल्स टूटी फूटी हो जाती हैं या काम की नहीं होती हैं, दैट इज द बोर्न आउट सेल्स। ये इतनी सारी चीजें एक सेल के अंदर फूड की फॉर्म में काम आती है। उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। और लाइसोसोम क्या होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इसमें एक और बात ध्यान रखना, लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, अगर वो सारे एक साथ बाहर निकल जाएं, ब्रस्ट हो जाए लाइसोसोम्स, तो उन एंजाइम्स में इतनी कैपेसिटी होती है that they can digest even the complete cell, और इसीलिए इनको बोलते हैं सुसाइडल वेग्स। सुसाइडल वेग्स ऑफ द सेल। मेरी बात समझ में आ गई कि दूसरा नेम होता है सुसाइडल वेग्स ऑफ द सेल। ये नेम भी दिया जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आत्मघाती थैलियां। इतनी बात समझ में आने के बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द प्लेस्टिड। और प्लेस्टिड आपको पता है वो ओनली प्लांट सेल के अंदर ही अवेलेबल होता है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ द प्लेस्टिड। Yes, now look, प्लेस्टिड्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना बेटा। इसमें हम बता रहे हैं आपको, दे आर कलर्ड ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। प्लीज रिमेंबर, दे आर कलर्ड ऑर्गेनल्स found in plant cells only, plant cells only, and scattered in the cytoplasm। ध्यान से सुनना बेटा, हमने लिखा है दे आर कलर्ड ऑर्गेनल्स। कलर्ड ऑर्गेनल्स मतलब ये रंग बिरंगी शेप के अंदर मिलेंगे, अलग अलग कलर्स होते हैं, और वो प्लांट सेल में ही अवेलेबल होंगे। प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। अब इसके बाद देखना बेटा, टाइप्स ऑफ प्लेस्टिड्स। टाइप्स ऑफ प्लेस्टिड में क्या बता रहे, सुनना। हमारे पास 3 टाइप ऑफ द प्लेस्टिड्स होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है क्लोरोप्लास्ट, जो आप अच्छे से जानते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स, और इट कंटेन व्हाट, क्लोरोफिल।
तो ध्यान रखना प्लेस्टिड में एक टाइप होती है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर इट कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट that is known as chlorophyll। ये होता है आपका क्लोरोफिल, और which help in the photosynthesis। इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद हो सकता है तो रख लेना, तो कोई बात नहीं। C55 H72 N4 O5 और Mg। बेटा ये होता है क्लोरोफिल का फॉर्मूला। ओनली फॉर योर नॉलेज है, अगर आप याद रख सकते हैं अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसके बाद ध्यान रखना, एंड इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis means you know the food making process in the green plants। दूसरा नंबर देखना बेटा, that is the leucoplast। Leucoplast क्या होता है? They are colorless plastids and help in storing the food। तो ल्यूकोप्लास्ट में ध्यान रखना, they are colorless plastids। इसमें जो भी आपके रूट वगैरह के अंदर या स्टोरिंग पार्ट्स के अंदर जो कलर होता है वो होता है बेटा ल्यूकोप्लास्ट, और ये ओनली एक काम करेगा, हेल्प इन स्टोरिंग ऑफ द फूड। help in storing of food। इसके बाद नेक्स्ट बता रहा हूं, that is the chromoplast। Chromoplast क्या होता है देखिए आप, these plastid have the pigments other than green। मतलब कि ग्रीन के अलावा जो भी कलर्स होते हैं ना, वो किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। कौन कौन से होते हैं इसमें ध्यान रखना, दे कंटेन कलर्स अदर देन green, like that is the red, yellow, etc। रेड कलर देखते हैं आप कहीं भी, या दूसरा आपका जो कलर होता है that is the yellow, ये सब भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, एग्जाम्पल बता दें आपको, that is टोमेटोज, और नेक्स्ट नंबर कैरेट्स और बीटरूट, कैरेट्स एंड नेक्स्ट नंबर बीटरूट। प्लीज रिमेंबर दिस इज कैरेट, टोमेटोज एंड बीटरूट। ओके, और एक लास्ट बात और बता रहा हूं बेटा, दैट इज अबाउट द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होती हैं सुनो, दे आर ब्लैंक स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह की छोटी छोटी गोल स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगी, उनको बोलते हैं वैक्यूल्स। और ये वैक्यूल्स क्या करती हैं, लार्ज वैक्यूल्स आपको प्लांट सेल में मिलेगी और स्मॉल सेल्स मिलेंगी एनिमल सेल में। अगर आप दोनों की सेल वैक्यूल को कंपेयर करें तो प्लांट सेल में बड़ी वैक्यूल्स मिलेंगी और एनिमल सेल में छोटी वैक्यूल्स। और इनके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसका नेम होता है सेल सैक। इसके अंदर जो लिक्विड होगा उसका नेम होगा सेल सैक। ओके, और नाउ दिस इज द एंड फॉर आवर दिस वीडियो।
and we will meet in the next. Then we will study about the difference between the animal cell and plant cell or remaining work. Okay, thank you very much.